और ये हमारे गुरुदेव के गले में हाथ डाल करके सम्मान कर रहे हैं माननीय मुकेश यादव, जो इनके यहाँ जो श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान चल रहा है, इनके कर कमलों के द्वारा ये गुरुदेव का सम्मान हुआ है। भगवान ने सुख संपत्ति प्रदान कराता रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। मेरे प्यारे भक्तों, दादा भीष्म की आंखों में आंसू हैं। भगवान कन्हैया से बोले, हे श्याम सुंदर, यहां तो तुम पंडवाओं का पक्ष बजाते रहे, अब ये बूढ़ा मर के तुम्हारे दरवाजे पर आ रहा है, निठुर न बन जाइए। भगवान कन्हैया की आंखें छलक आई और कहने लगे, हे भारत के भूषण, हे करमवीर, ये प्रलाप ना दिखाओ, जाओ शांति से प्रयाण करो। हमारी भक्ति में अर्जुन की ठेकेदारी नहीं है, हमें भक्त समान प्रिय है। मैं यहां भी तुम्हारा और वहां भी तुम्हारा, तुम शांति से जाओ। सो दादा भीष्म ने आंखें बंद करके कही, ओम शांति, और इसके साथ दादा भीष्म ने अपने शरीर को छोड़ दिया, मर गए। कितनी उम्र थी? 285 वर्ष 6 महीना 11 दिन की उम्र में दादा ने शरीर छोड़ दिया। पितामह ने, हमारे वंश में भी एक पितामह हुए जय यादव वंश में, भारत सिंह आईजी रोहिला के, जिन्होंने सिपाही आने से आईजी बने, पहला नंबर विश्व में रिकॉर्ड। 1 लाख पेंशन किसी नहीं ले पाई, भारत सिंह आईजी को मिली। 102 वर्ष के होकर के दुनिया से गए। लंबे थे, कमर नहीं झुकी थी। हमारे वंश में भी एक पितामह हुए। भाइयों, दादा भीष्म खत्म हुए, दादा की लाश में जितना वजन है उतना ही घी, दादा की लाश में जितना वजन है उतनी धूप, दादा की लाश में जितना वजन है उतनी चंदन की लकड़ी, और उनके शरीर का हवन कर दिया। समझो, हम देखे तो कोई गांव में मर गो, 2 किलो घी ले लो, 4 किलो सामग्री ले ले, जला दो, फेंक दे। नहीं, लाश में जितना वजन है उतना ही घी, लाश में जितना वजन है उतनी धूप, लाश में जितना वजन है। चंदन की लकड़ी तो नहीं ले पाओगे, आम की लकड़ी, आम की लकड़ी, साथ साथ जामुन की लकड़ी, महुआ की लकड़ी, शरीर का हवन कर देना चाहिए। लेकिन हम देख रहे, हजार रुपए की दारू पी जाओगे, 100 रुपए की गुटखा खा जाओगे, 500 रुपए की सिगरेट फूंक जाओगे। अंतिम समय के लिए तुमने कुछ किया? भागवत सुनने आए हो, आज ऐसे दारू छोड़ दो, बीड़ी छोड़ दो, गुटखा सिगरेट छोड़ दो, और ये पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दो। जब तक मरोगे इतना हो जाएगा तो औलाद को घर से नहीं देना पड़ेगा, तुम्हारे शरीर का हवन हो जाएगा। 14,700 रुपए से कुछ ऊपर हमारे हो चुके इकट्ठे। जब मेरी लाश जलेगी ना,
तब बदबू नहीं आएगी। लोग सोचेंगे हवन हो रहा है। जाइए आप गुजरात में, कोई गरीब मरता है, गली में चादरा बिछा देते, कोई 100, कोई 200, कोई 500 रुपए डालता है। गरीब की लाश का भी हवन हो जाता है। और भक्तों, जब तुम्हारे गांव में भी कोई गरीब मरे, चादरा बिछा दो गली, उस समय पे सब डाल। अच्छा, इतने लोग बैठे पंडाल में, हाथ उठाओ, कौन नहीं मरेगा? अरे जिधर देखो उधर ही मौत के बीमार बैठे हैं, लाखों मर रहे, हजारों तैयार बैठे हैं। इसलिए लोगों, आज से बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, दारू सब छोड़ दो और जो पैसा इकट्ठा कर, जब तक मरोगे इतना हो जाएगा, तुम्हारे शरीर का भी हवन हो जाएगा। पंडवाओं ने दादा के शरीर का हवन कर दिया, रोते धोते घर आ गए। रात के 12 बजे चाचा विदुर, कुंती, गंधारण, धृतराष्ट्र, विदुर की पत्नी घर छोड़ के निकल गई। व्यास आश्रम में जाकर योग विधान के द्वारा अपने शरीर को छोड़ा। भक्तों, जब बुढ़ापे की तरफ जरा भी कदम बढ़े तो परिवार से मोह तोड़ो और परमात्मा से प्रेम जोड़ो। जब बुढ़ापे की तरफ बढ़ो ना, परिवार को छोड़ो, भगवान से नेह जोड़ो। धर्मराज ने सुना कि चाचा विदुर, कुंती, गंधारण, धृतराष्ट्र, विदुर की पत्नी दुनिया से छोड़ के चले गए, नाता तोड़ के चले गए। अपने चारों भैया बुलाए, नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन, और कहने लगे, भैया ये जीवन क्या मृग तृष्णा, इसमें विश्राम नहीं मिलता। हम तुम रोते रोते पैदा हुए, रोते रोते सारी जिंदगी चली गई, रोने वाले साथ छोड़ गए। अगर प्रायश्चित करना है तो चलो हिमालय में गल जाए। उसी समय अभिमन्यु पुत्र परीक्षित को दिल्ली का तख्त दिया। पांचों पांडवा द्रौपदी को लेकर हिमालय में गलबे को चले। धर्मराज के साथ एक कुत्ता, आगे कुत्ता है, पीछे धर्मराज, धर्मराज के पीछे अर्जुन, अर्जुन के पीछे भीम, उनके पीछे नकुल, सहदेव, सबके पीछे द्रौपदी। मेरे भक्तों, हिमालय पहाड़ पे पहुंचे, द्रौपदी पहले गलन लगी, घुटनों तक गल गई तो गिर गई। वो बोली, पिया भीम, मैं गल रही हूं। द्रौपदी का भीम से प्यार था। जो भीम ने द्रौपदी को देखा, कहा भैया धर्मराज पांचाली गिर गई। तो धर्मराज ने पीछे नहीं देखो, आगे मुखी कहा, भीम ये समय मोह बढ़ाने का नहीं है, गलने को तो आई है। भीम कहने लगे, भैया जब बताओ द्रौपदी पहले क्यों गली, पहले क्यों गली? धर्मराज बोले, जब औरत को अपने यौवन पे बड़ा घमंड था, उस औरत को अपने यौवन पे बड़ा घमंड था। जब जब श्रृंगार करने खड़ी होती थी तो मनी मन में कहती, मेरे समान सुंदर कोई लड़की नहीं है, औरत नहीं। तासों गली। और जो महाभारत जब राणा ने करवाए दो, तासों गली जाइन करवाए दो। द्रौपदी गली आई, नकुल, सहदेव गली आई, भीम, अर्जुन गली आई, धर्मराज को अंगूठा गलो। भैया धर्मराज को अंगूठा क्यों गलो? महाभारत में छोड़ो, झूठ बोले गए। गुरु द्रोणाचार्य को मारने के लिए मृत्यु की घोषणा कर दिया, अश्वत्थामा मारा गया। मरो हाथी। द्रोणाचार्य को मारने के लिए कहा, अश्वत्थामा हता नरब को नरु ने के पैतलो शंख बजिए, अंगूठा गलिए। भैया दुर्ग सिंह सुन रहे, दुर्ग सिंह भैया सुन रहे,
एक दांत झूठ बोले भगवान कन्हैया के कहने से अंगूठा गलिया, और हम तो सुबह संजा के तो झूठ बोलते हो। बताओ दुर्ग सिंह भैया मरे हो कि जिंदा? अगर आधार को पूछी जाए तो हम तुम जिंदा नहीं है। आप लोग सोच रहे होंगे खाते पीते सोते जगते चलते फिरते बोलते चालते मुर्दा। अबे तुम्हें जिंदा मुर्दा की पहचान नहीं है, आधार बताएंगे तुम्हें। जिंदा वो माने जाते जो प्रभु से प्रीति लगाते हैं, जगत जाल में फंसने वाले सब मुर्दा कहलाते हैं। जिंदा वो माने जाते जो प्रभु से प्रीति लगाते हैं, जगत जाल में फंसने वाले सब मुर्दा कहलाते हैं। एक एक बात समझने की कोशिश करना मेरे दिल। जिंदा वो माने जाते जो प्रभु से प्रीति लगाते हैं, जगत जाल में फंसने वाले सब मुर्दा कहलाते हैं। जिंदा बोले सदा झूठन को मुर्दा जान रे, आधा तुम्हें बताएंगे सुनो लगा के ध्यान रे। आज तुम्हें बताने सुनो लगा के ध्यान रे, आज तुम्हें बताने सुनो लगा के ध्यान रे। जिंदा वो माने जाते जो प्रभु से प्रीति लगाते हैं। सुबह जगते हैं, आंखें बंद करके कहते हैं मेरे प्राणों के प्राण परमात्मा, आज दिन में हमसे कोई ऐसा काम न हो जाए, आपका नाम कहीं बदनाम न हो जाए। वो जिंदा है। जो औरत के नशा में, औलाद के नशा में, जवानी के नशा में, पैसा के नशा में, न मौत की याद और न भगवान की याद, वही मुर्दा है। दुर्ग सिंह भैया सुन रहे, मूड तो हला दो करो। और बताओ, जिंदा बोले सत्य, सदा झूठन को मुर्दा जान। इसलिए कम से कम झूठ बोलो। ध्यान रखना लोगों, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। झूठ मत बोलो। कथनी करने में भेद रहेगा तो परमात्मा के यहां जगह नहीं मिलेगी। आधार गद्दी पे बैठ के धर्म की बात करें और गद्दी से नीचे उतर के अपना उल्लू सीधा करने की बात करें तो कुत्ता की योनि मिलेगी, कुत्ता बनेंगे। इसीलिए दिमाग से चलने की कोशिश करो। और बताएं तुम्हें, हमारी कथा समझने वाली चीज है, आला ढोला नहीं है, चुटकुले नहीं है। ध्यान रखना। सभी स्वार्थी मरे हुए जिंदा परोपकारी हैं, मरे हुए सारे बिचौरी जिंदा सब मुतारी हैं। सभी स्वार्थी मरे हुए हैं जिंदा परोपकारी हैं, मरे हुए सारे बिचौरी जिंदा सब मुतारी हैं। स्वार्थी मरे हुए हैं जिंदा परोपकारी हैं,
सभी स्वार्थी मरे हुए हैं, जिंदा पर उपकारी हैं। जो हमेशा अपना उल्लू सीधा करने की बात करते हैं, दूसरों का भला बुरा नहीं देखते, वो मुर्दा है। दुर्ग सिंह भैया और अपनों काम जन भले बिगड़ जाए, अपनों काम चम भले बिगड़ जाए, जो दूसरों के काम को संभालने में लगे हैं वो जिंदा है। कितने भैया इस पंडाल में ऐसे बैठे हो जो अपनी बिटिया की शादी से पहले किसी गरीब बाप की बेटी की शादी में धन देते हो? कितने बैठे हो यार? अपनी लड़की की शादी से पहले गरीब बाप की शादी में धन देते हो, वो बाप अपनी बेटी की शादी करता है। कितने भैया ऐसे बैठे हो जो अपनी कोठी, अपनी हवेली बनवाने से पहले किसी गरीब के छप्पर पे पूछ डालते हो। सभी स्वार्थी मरे हुए हैं, जिंदा पर उपकारी हैं, और मरे हुए सारे व्यभिचारी जिंदा सब ब्रह्मचारी। अपनी औरत काली कलूटी कैसी भी है, अपनी औरत काली कलूटी, सुंदर, खराब, विद्वान, पागल कैसी हो है, राम राम पहले कर ली हमने, बैठ जाओ भाइयों। अपनी औरत कैसी भी है, वो दिल की रानी है। जो पराई बहन बेटी को अपनी बहन बेटी मानते हैं, वो जिंदा है, वो जिंदा है। अपनी नारी ब्रह्मचारी, अपनी औरत को अपने दिल की रानी मानते हैं, मन की मन का मलका मानते हैं। पराई बहन बेटी को अपनी बहन बेटी की नजर से देखते हैं, ये ब्रह्मचारी हैं। अपनी नारी ब्रह्मचारी, और जिनकी आंख में सुअर को बाल है, घर में भूखी नंगी बैठी घरवाली और रसगुल्ला खाई रही बाहर वाली। घर में भूखी नंगी बैठी घरवाली और रसगुल्ला खाई रही बाहर वाली, तो समझ ले लोगों वो ही मुर्दा है। उन पापियन न तो यहाँ जगह और न परमात्मा के यहाँ जगह।